एयर रेड सायरन के बीच इस साल की सबसे बड़ी खबर। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर इस वॉर से जुड़ी हुई आ रही है। बेलारूस से रूसी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है और उसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। किंजल एक महाविनाशक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये फाइटर जेट्स किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं। बेलारूस से यूक्रेन की दिशा में रूसी MiG-31K ने उड़ान भरी। यूक्रेन की राजधानी कीव में चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। ड्रोन, आर्टिलरी, रॉकेट्स, ये सब तो रूस बरसा रहा है, लेकिन अब उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस रूसी फाइटर जेट्स को एयरबॉर्न किया है बेलारूस से। अब ये अगर यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं तो कहां गिराएंगे ये किंजल, कितना नुकसान होगा, ये बहुत बड़ी खबर है। आशीष, ये कितना बड़ा मैसेज है रूस का और क्या दिखता है यहां से? बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि इनफैक्ट हम दर्शकों को इससे पहले की और इसके बारे में बताएं, ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो एयर रेड सायरन बजाए गए थे उसका रिलेशन इस MiG-31K से भी है। और ये कंफर्मेशन आई है कीव से, MiG-31K हैज बीन साइटेड विद किंजल मिसाइल। ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्योर बेलारूस और रशिया के बीच वाली स्ट्रैटेजी है। लेकिन एयर रेड सायरन जो पूरे यूक्रेन में बजाए गए हैं वो इस फाइटर जेट के, इस मिसाइल के, MiG-31K विद अ हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के साइट करने के बाद में बजाए गए हैं। यानी कि यूक्रेनियन एयरफोर्स ने इसे, यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे डिटेक्ट किया है। कुछ समय पहले एयर रेड सायरन बजाए गए और अब MiG-31K विद किंजल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा खतरा। मैं यही सवाल पूछ रहा था, किंजल अगर फायर होती है तो कितना नुकसान पहुंचाएगी यूक्रेन को और कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है? उससे ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। अगर वो फायर करती तो कहां नुकसान पहुंचाएगी, वो तो एक बहुत लिमिटेड चीज हो जाएगी। बेलारूस से ये किंजल MiG-31K टेक ऑफ हुआ है। किंजल के साथ में वो एक बड़ी बात बन जाएगी कि बेलारूस वाला फ्रंट भी अब खुल गया। और बेलारूस वाला फ्रंट खुलने का मतलब साफ है कि बेलारूस अब एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया है, जिसको लेकर हम कह रहे थे कि क्या ये स्मोक स्क्रीन है। और ये होने का मतलब है कि आप मान के चलिए कि कीव की तरफ किसी भी समय कूच हो सकता है। और इसीलिए क्योंकि ये MiG-31K अगर रशिया से या फिर रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी से टेक ऑफ किया होता तो ये उतनी बड़ी बात नहीं होती। MiG-31K बेलारूस में डिप्लॉय किए गए हैं, किंजल मिसाइल्स बेलारूस में डिप्लॉय किए गए हैं। इसको सवाल को और बदलते हैं। एवीएम तिवारी सर, आप भी आइए इस डिबेट में। क्या आपको लगता है कि अगर बेलारूस से एयरबॉर्न हुआ कोई फाइटर जेट यूक्रेन पर कोई भी मिसाइल, किंजल ABCD या कोई भी मिसाइल दागता है, तो क्या यूक्रेन बेलारूस पर भी अटैक करेगा? रूस पर तो अटैक कर रहा है, क्या यूक्रेन ये कर सकता है या नेटो कंट्रीज बेलारूस पर कोई प्रेशर बना सकती हैं? गौरव, इस बात से मैं सहमत हूं। अगर बेलारूस से अटैक हुआ तो कुछ सुगबगाहट तो नोटो में जरूर होगी, लेकिन फिलहाल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अटैक होगा। ये एक इंडिकेशन है और यूक्रेन में डर पैदा करने की क्षमता है। कभी तब मिसाइल, छोटे मोटे मिसाइल से क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होंगे। किंजल मिसाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एयर डिफेंस की प्रोबेबिलिटी उसकी ऑलमोस्ट जीरो है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट बॉम्ब गिराएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये एक इंडिकेशन है लोगों के लिए कि अब हम फुल फॉर्म में आ रहे हैं और हम आपको डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा जगिए और अपने देश के नेता, राजनेता के खिलाफ थोड़ा सा समर पर आइए ताकि सख्त करें। लेकिन अगर इस बात पे भी सहमत नहीं होंगे, अभी परेशानी होगी। या जिस तरीके से यूक्रेन ने अभी थोड़ा पहले अटैक किया था रशिया के ऊपर, एक दो अटैक और करेगा तो बदले की भावना में तो रशिया बाई फोर्स करेगा ही, निश्चित रूप से ही करेगा। और रशिया अभी तक वीक नहीं है। नहीं, मैं राजीव जी को लाना चाहता हूं। राजीव जी, आप क्या यहाँ पर असेसमेंट है ये किंजल मिसाइल का, ये जो यहाँ पर रूस मैसेज दे रहा है, इसमें क्या दिखता है आपको? ये देखिए, मैं थोड़ा सा तिवारी जी के साथ सहमत हूँ कि अभी वो बेलारूस फ्रंट नहीं खोलेगा। क्योंकि इससे बात बिगड़ जाएगी। अब बेलारूस भी नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए अभी यूक्रेन अटैक कर रहा है, यूक्रेन फिर छोड़ेगा नहीं बेलारूस को। तो वह बेलारूस ऐसे समय में एक और अटैक करना नहीं छोड़ेगा नहीं, लेकिन क्या यूक्रेन के पास इतनी असलहा है, इतना वो पावर है, आ रही है और पूरी तरीके से आ रही है। अभी जब जेलेंस्की गए थे अमेरिका में तो वहां से उन्हें काफी मदद मिली और आगे मिलने की भी संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि वह रूस ने एक संकेत दिया है कि वह अपने नेवल फोर्सेस को भी यहां पर लाएगा। और अभी आप MiG की बात कर रहे थे और किंजल मिसाइल की, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी 1000 किलोमीटर की क्षमता है, और उस करके उसके ऊपर डालकर
राजीव जी, ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसने है। संकेत दे दिया है। जी, जी। और फ्रिगेट्स जो एडमिरल ग्रोस्कोव है उसको भी वो लाने के बारे में सोच रहा है, नॉर्दर्न फ्लीट जिसको 2018 में ठीक है। उसे शामिल किया गया था।